दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ बांग्लादेश की अंदरूनी समस्या नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा, दक्षिण एशिया की स्थिरता और आने वाले समय की जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मामला है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की और उसके बाद भारत द्वारा उठाए गए बड़े सख्त और सोचे समझे कदमों की। पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश से जो तस्वीरें और खबरें सामने आईं, उन्होंने हर संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख दिया। हिंदू घरों में आग लगाई गई, मंदिरों में तोड़फोड़ हुई, डर और दहशत का माहौल बनाया गया और एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सबसे गंभीर बात यह रही कि ये घटनाएं किसी एक इलाके तक सीमित नहीं थीं। लगातार अलग अलग हिस्सों से एक जैसी खबरें सामने आती रहीं। कई मामलों में प्रशासन की प्रतिक्रिया या तो बहुत देर से आई या फिर पूरी तरह नाकाफी रही। शुरुआत में भारत ने संयम और कूटनीति का रास्ता अपनाया, शांति की अपील की गई, संवाद की बात की गई। लेकिन जब हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए तो दिल्ली में साफ हो गया कि अब चुप रहना भविष्य में और बड़े संकट को जन्म देगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत के लिए यह मामला सिर्फ धार्मिक भावना का नहीं है। यह सीधा सीधा मानवाधिकार, ऐतिहासिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 21वीं सदी में किसी भी समुदाय को उसकी आस्था या पहचान के कारण निशाना बनाना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत यह भी जानता है कि भारत और बांग्लादेश का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर सीधे भारत के पूर्वी राज्यों पर पड़ेगा। और सबसे अहम बात, अल्पसंख्यकों पर हमले अक्सर किसी बड़े सामाजिक विस्फोट की शुरुआत होते हैं। एक अस्थिर पड़ोसी देश किसी भी राष्ट्र के लिए लंबे समय तक खतरा बन सकता है। इसीलिए भारत ने इसे आंतरिक मामला कहकर नजरअंदाज नहीं किया। इसके बाद भारत ने अपना पहला बड़ा कदम कूटनीतिक स्तर पर उठाया। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को सीधे तलब किया गया। डिप्लोमेसी की भाषा में यह एक बहुत मजबूत संदेश होता है। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा अब सिर्फ चिंता का विषय नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे पूरा करना होगा। इसके बाद भारत ने बिना शोर मचाए लेकिन बहुत असरदार दूसरा कदम उठाया। वीजा प्रक्रिया में सख्ती आई, मेडिकल टूरिज्म प्रभावित हुआ, व्यापारिक और सामान्य यात्राओं पर असर पड़ा। यह भारत की तरफ से एक साफ संदेश था कि जब तक हालात नहीं सुधरेंगे, रिश्ते भी सामान्य नहीं रहेंगे। भारत ने यहां किसी तरह की धमकी नहीं दी, लेकिन यह दिखा दिया कि वह अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह जानता है। इसके साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सक्रिय हुआ। मानवाधिकार संगठनों को स्थिति से अवगत कराया गया, मित्र देशों से बातचीत हुई और यह संदेश दुनिया तक पहुंचाया गया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब पूरी दुनिया देखती है तो किसी भी सरकार पर दबाव अपने आप बढ़ जाता है। अब इसी कहानी में एक और बेहद अहम एंगल जुड़ता है और वो है चीन और पाकिस्तान का। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में चीन की मौजूदगी तेजी से बढ़ी है। बंदरगाह परियोजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और रक्षा सहयोग। वहीं पाकिस्तान भी परोक्ष रूप से बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। भारत को यह चिंता है कि अगर बांग्लादेश आंतरिक रूप से अस्थिर होता है तो बाहरी ताकतें उस हालात का फायदा उठा सकती हैं और इसका सीधा असर भारत की पूर्वी सीमाओं पर पड़ेगा। इसीलिए भारत का यह रुख सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक चेतावनी है। सवाल उठता है कि क्या भारत इससे भी आगे जा सकता है? जवाब है हाँ। आर्थिक दबाव बढ़ाया जा सकता है, सीमा सुरक्षा और कड़ी की जा सकती है और रणनीतिक सहयोगों की समीक्षा भी हो सकती है। लेकिन भारत की नीति हमेशा यही रही है कि पहले संवाद, फिर दबाव और आखिरी विकल्प के तौर पर कड़ा कदम। भारत यह भी जानता है कि बांग्लादेश को भारत की जरूरत है, व्यापार के लिए, स्थिरता के लिए और क्षेत्रीय संतुलन के लिए। इसलिए भारत रिश्तों को पूरी तरह तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन चेतावनी को हल्के में भी नहीं जाने देगा। आज भारत और बांग्लादेश के रिश्ते एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वह चुप नहीं बैठेगा, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं करेगा। अब फैसला बांग्लादेश के हाथ में है, या तो वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, हिंसा रोके और हालात संभाले, या फिर दक्षिण एशिया की राजनीति एक और अस्थिर दौर में प्रवेश करे। दोस्तों, हिंदुओं पर हुए हमले सिर्फ एक समुदाय की पीड़ा नहीं है, यह पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता का सवाल है। भारत का यह एक्शन एक चेतावनी भी है और एक मौका भी। अब देखना यह है कि बांग्लादेश इस मौके को समझता है या इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराता है। अगर आपको ऐसी गहराई वाली, बिना डर की और जमीनी सच्चाई पर आधारित खबरें पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए, क्या भारत का यह रुख सही है? जय हिंद।